ग्रैंड फिनाले में अपनी माँ की झलक के नम हुई टॉप 6 की आंखें। एक्टिंग है। ये कौन से जानवर हैं और ये क्या और क्यों कर रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है? सही समझे, ये मौसम है बिग बॉस का, और हाँ ठंडी का भी है, तो हाथ की एक्सरसाइज वगैरह करते रहो। और खैर, बिग बॉस में हर बार की तरह कुछ नल्लों को इकट्ठा कर लिया गया है और बेचारों से लड़ाई, प्यार और पता नहीं क्या क्या करवाया जा रहा है। कुछ कुछ होता है राहुल। कुछ नहीं, बहुत कुछ हो रहा है, पर कितना गंदा हो रहा है। अब मौसम बिग बॉस का चल ही रहा था तो मैंने सोचा भोसड़ी के तुम इसके लिए हमारे दरवाजे पर चले आए। ये शो ही ऐसा है, बात तो करनी पड़ेगी। वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। तो हर साल बिग बॉस का एक सीजन आता है और अब तो हर एक लैंग्वेज में आता है। मतलब ये जरूरी तो नहीं कि घर में कचरा हो तो हर जगह थोड़ा थोड़ा फैला दो। खैर, बिग बॉस तो कचरा भी नहीं है, ये तो टट्टी है। कहने को तो ये एक रियलिटी शो है। मेरा बिग बॉस उतना ही रियल है जितना रणबीर के इमोशंस। रणवीर ने आलिया को क्यों चुना, दीपिका को क्यों नहीं? ये सब छोड़ो, शो के होस्ट हैं सेमलॉन भाई। अच्छा, क्या देंगी ईदी में? आप जो मांगो। अब क्या करें, भाईजान बहुत नटखट हैं। इन कामों से फुर्सत मिलने के बाद सेमलॉन भाई स्वच्छ भारत अभियान का भी प्रदर्शन करते हैं। मेरी क्या पेंसिल में करना चाहिए। बिग बॉस के इतिहास में पहली बार घर वालों की गंदगी साफ करने खुद आ गया है सलमान। दिखावे की भी एक हद होती है, पर कैटरीना कैफ के जाने के बाद भाई बिग बॉस की आड़ में रो भी लेते हैं। आया है? कहीं जा नहीं रही है? यही तो हूँ। इधर ही है। कब तक दिलासे दोगे भाईजान, अब तो सचमुच जा चुकी है। बिग बॉस में 5 तरीके के लोग आते हैं। पहले, जिनको इसकी जरूरत नहीं है। दूसरे, जिनका कैरियर खत्म हो चुका है। तीसरे, जिनका कैरियर शुरू ही नहीं हुआ है। चौथे, जिनको कैरियर नहीं सिर्फ यार से मतलब है। और लास्ट में ये राखी सावंत हर साल आ जाती है, और इस बार तो अपने पति को लेकर आई है, जैसे कि हम मर रहे थे। आ गई माल आ गया। शो के रूल्स एकदम स्ट्रिक्ट हैं, जैसे गाली नहीं देनी है, फिजिकल नहीं होना है। नहीं, ये फिजिकल तो चलेगा, बस मारा पीटी नहीं चलेगी। अरे सब चलेगा, जब तक टीआरपी आ रही है सब चलेगा। और अगर टीआरपी नहीं आ रही तो बिग बॉस रात को सोते से उठाकर डब्बे में पैक करके घर भी भिजवा देते हैं। अच्छा, लेकिन ये बिग बॉस में वैसे तो बहुत लोग आते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पब्लिक की नजर में हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं, जैसे ये स्वामी ओम। आप क्या खाते हैं? जाहिर सी बात है कि मैं नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाता। फल लेता हूँ यदि समय मिलता है तो। बाप रे बाप, कितना कठिन परिश्रम करते हैं बाबा जी। A few moments later. ये नॉनवेज है। नहीं है नॉनवेज है। मैं यहाँ पर खाऊंगा, बाहर जाने के बाद प्रायश्चित करके फिर से मैं इसको छोड़ दूँ। कितनी अच्छी बात बोली है, प्रायश्चित करके छोड़ दूंगा। मतलब प्रायश्चित करने के बाद वो मुर्गा वापस जिंदा हो जाएगा। इम्पॉसिबल। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जेल में डालो अभी, किसके पास एक ओह माय गॉड, ये इसकी सूसू। तो फाइनली बाबा जी ने अपना प्रसाद सबको बांट ही दिया। ये तो मुझे लगा साला। बाबा की उम्र भले हो गई है, पर अकल अभी भी नहीं आई। अब बाबा की बात हो ही रही है तो एक और बाबा को देख ही लेते हैं। ये है अनूप जलोटा। अब ये ऐसे ही रहेगा। ये भी रहेगा। नहीं, ये उनकी पोती या बेटी नहीं है, बल्कि गर्लफ्रेंड है। और इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि अनूप जलोटे के लोटे में अभी भी बहुत पानी है। अपने को क्या, अपने को सिर्फ पानी निकालना। पानी से पहले खाना देते हैं, इसलिए मनोज भाई से मैं पूछना चाहूंगा कि क्या खाओगे? मैं ऑमलेट खाऊंगा। अरे डरो मत, ये भी एक इंसान है जिसका नाम है। अरे चलो खुद ही अपना इंट्रो दे दो। जो बात करने की तमीज नहीं है, देखो। चलो मैं ही बता देता हूँ। तो ये है मनोज जी, कम ऑन। जाने देते हैं, ये कुछ बोले नहीं देगी। बिग बॉस लोगों की लाइफ बदल देता है। शांति रखिए। इतना मारूंगा तेरा बाप भी याद करेगा, समझा? जैसे इस केआरके को ही देख लो, पहले ये चूतिया था और बिग बॉस में आने के बाद ये और बहुत बड़ा चूतिया हो गया। मगर क्यों? इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। अगर ये लोग स्कूल गए होते तो इनकी ये हरकतें नहीं होती। तेरे को स्कूल की जरूरत होगी, मेरे को जरूरत नहीं है, समझा ना बहन? ओके मैं समझ गया। लोग फिर भी इनको देखते हैं। बस दुख की बात तो यही है, इतनी लॉयल्टी, शिद्दत और पढ़ाई लिखाई छोड़कर पूरा दिमाग लगाकर इसको कैसे देख लेते हैं लोग। पता नहीं लोग बिग बॉस देख कैसे लेते हैं, क्योंकि मैंने जब आखिरी बार बिग बॉस देखा था मुझे हार्पिक से आंखें धोनी पड़ी थी।
अबे समझ नहीं आ रही क्या? बिग बॉस छोड़ो, एग्जाम ऑफलाइन होने वाले हैं तो पढ़ाई करो। कैसा लगा मेरा मजाक? चलो बहुत हुआ, टाटा बाय बाय।